रागाजक्षयमुपागता यश्के ब्रह्मावार विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। दीप को जले बिना कभी प्रकाश नहीं मिलता। दीप को जले बिना कभी प्रकाश नहीं मिलता और बीज को फटे बिना कभी विकास नहीं मिलता। आदमी ही सब कुछ बनाता है जप खप कर। किसी को बना बनाया इतिहास नहीं मिलता, किसी को बना बनाया इतिहास नहीं मिलता। हमारी भारतीय संस्कृति है, यह पुरुषार्थ की संस्कृति रही है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना पुरुषार्थ करेगा और वह अपने जीवन में उतनी ज्यादा प्रगतिशीलता के साथ में विकास करता जाएगा। इसलिए हमारी संस्कृति का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षा के साथ में संस्कृति का अपना बहुत बड़ा योगदान रहता है। जो व्यक्ति स्वयं शिक्षित बनता है और वह अपने पूरे परिवार को भी शिक्षित बनाने का प्रयास करता है, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। एक व्यक्ति का निर्माण करना एक देश के निर्माण करने के समान बन जाता है। क्योंकि राष्ट्र का जो निर्माण होता है, इसकी जो इकाई होती है वह होता है व्यक्ति। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। व्यक्ति सुधर गया, समाज अपने आप सुधर जाएगा। समाज सुधर गया तो राष्ट्र अपने आप सुधर जाएगा। और यदि व्यक्ति बिगड़ गया, व्यक्ति खराब हो गया, और वह क्या करेगा? आप सब लोगों ने देखा होगा, जो पान खाने वाले होती हैं उनको पता होता है पान है वो पूरी एक टोकरी के अंदर बंद करके आती है, और उन पान के अंदर यदि एक पान थोड़ा सा सड़ जाता है, परिणाम क्या आएगा? सारे के सारे पान हैं वो अपने आप ही सड़ जाएंगे। एक पान हजारों पानों को सड़ा सकता है, तो एक गंदा व्यक्ति क्या पूरे समाज को गंदा नहीं बना देगा? कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा बना देगी। तो जीवन के विकास के अंदर ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन करने की बात होती है, हमारा जीवन कैसा है। जैसा हमारा जीवन होगा वैसा हमारा परिवार बनेगा, वैसे हमारे समाज का निर्माण होगा, और उसी दिशा में राष्ट्र है वह गतिशील बनता चला जाएगा। आज हमारे सीए साहब सुनील जी खुल्लर की ऑफिस के अंदर आने का अवसर मिला,
और आप सभी ग्रेजुएट व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिला। आज का दिन हमारे सब के लिए एक चिंतन का दिन है। हम ग्रेजुएट बने हैं, ऑफिस के अंदर में काम कर रही हैं। हमारा जो चाल और चरित्र है वह कैसा है, इस ओर भी हमारे को ध्यान देना होगा। यदि हमारा चाल और चरित्र अच्छा है, जो भी हमें डाटा सेव करेंगे और वो डाटा जहां किसी को हम भेजेंगे, उनको देखते ये पता लग जाएगा कि ये डाटा भेजने वाला, सेव करने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व है वह कैसा है। और आज मनोविज्ञान के साथ में भाषा विज्ञान का भी बहुत बड़ा असर आ रहा है। हमारे विचारों का प्रभाव हमारी भाषा के ऊपर भी पड़ता है। यदि हमारे सात्विक विचार हैं और उस समय जब कोई डाटा फिक्स कर रही है, तो उसकी जो ओरा होगी वह हमारे को अलग ही नजर आएगी। और यदि हम व्यसन करके, शराब पीकर, नशीले पदार्थों का सेवन करके और यदि काम कर रही हैं, तो कहीं न कहीं हमारी चूक है वह अवश्य ही होगी। और एक बार छोटी सी चूक होती है, वह पूरा का पूरा मानचित्र है वह बदल कर रख देती है। जब हम ऑफिस पर जाती हैं, ऑडिट करती हैं, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऑडिट करने वाली है, आप तो केवल डाटा इकट्ठा करके भेज देती हैं, और वो जब सूक्ष्मता से देखती हैं, एक गलती भी यदि उनको नजर आ जाती है, तो वो क्या करेंगे, पूरी फाइल को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? इसमें एक गलती रह गई। तो जब हम स्थिर मन से कोई काम नहीं करेंगे, हमारे ऊपर दूसरी शक्ति हावी हो गई है, नशा कर लिया और कुछ कर लिया, तो फिर हमारा दिमाग है वह उल्टी साइड के अंदर अपने आप तोड़ना प्रारंभ कर देगा और हमारे को पता भी नहीं लगेगा। जब हमारी वो गलतियां पकड़ी जाएगी और परिणाम में आता है, अनेकों बार उनको सस्पेंड भी कर दिया जाता है, निकाल भी दिया जाता है, फिर तुमने हमारी कंपनी को बहुत बड़ा घाटा पहुंचाया। उस समय वह व्यक्ति चिंतन करता है, अरे यदि मैं ये नशा नहीं करता तो आज मेरे को नौकरी से हाथ धोना नहीं पड़ता। इसलिए कोई भी हम काम करें, हमारे दिमाग को हमें बिल्कुल संतुलित रख कर ही करें, तब हमारी सर्विस करना है यह और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो आज बौद्धिक वर्ग के सामने ये बात कहना भी एक संकोच का अनुभव भी होता है। कभी पढ़े लिखे लोगों को यह बात क्या समझ आना, पर देखा गया नशे की प्रवृत्ति अनपढ़ लोगों में जितनी मिलेगी, उसके बनिस्पत पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा मिलेगी। कारण क्या? दिमाग का विकास हो गया, उनके पास भी तो पैसा नहीं है, बेचारे दुखी रहती हैं और उस दुख के कारण वो गलत संगत में चले जाते हैं। और हाई सोसाइटी वाले तो सारी सुविधाएं मिल जाती है, और जब होटलों में जाएंगे या ऐसे स्थानों में जाएंगे और एक दो मित्र भी नशा करने वाला मिल गया, तो वो आपके सामने क्या सर्वे करेगा? जो पिएगा वो ही करेगा।
और यदि हम थोड़े से अपने मन को विचलित कर लिया और थोड़ा सा हमने एक बार सेवन कर लिया, कहते हैं नशे की प्रवृत्ति लगाना बहुत सहज है, बहुत सरल है, पर छोड़ना उतने ज्यादा कठिन हो जाता है। और आज तो पंजाब और हरियाणा के अंदर तो ये हालत बन गई है, चिट्ठा कैप्सूल के अंदर बंद करके आज घर घर के अंदर पहुंचाया जा रहा है। और एक बार कोई व्यक्ति ले लेता है, वह अपने आप को यूं मानता मैं आसमान के अंदर उड़ रहा, और एक बार ले लिया वह जब तक असरकारक रहेगा तब तक वह आसमान में उड़ता हुआ नजर आएगा। और नशा खत्म होते ही 1 सेकंड के अंदर धरती में समा जाएगा। फिर जब तक वह कैप्सूल वापिस नहीं लेगा तब तक उसका शरीर है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा। और ये चिट्ठे की बीमारी एक बार लग गई, आप ये मान लो हमारा जीवन है ये बर्बाद। साल 2 साल से ज्यादा ये अपना शरीर चलने वाला नहीं। सारे फेफड़े हैं ये गड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और थोड़ी सी भूल है वह जीवन भर के लिए हमारे को तड़फा तड़फा कर मारने वाली बन जाती है। अरे हम तो संसार छोड़कर चले जाती हैं, तो फिर पीछे परिवार का क्या हाल बनता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको संभालने वाला कौन मिलेगा। घर के अंदर पत्नी है और उसको संभालने वाला कौन मिलेगा। और फिर ये विचार करता रहे मैं ये नहीं करता तो अच्छा रहता। पर एक बार दल की अंदर दर्शना है, यह बहुत सहज और सरल है, और बाहर निकलना उतना ही ज्यादा कठिन बन जाता है। तो आज हम अपने जीवन की एक समीक्षा करके भी देखें। हम ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं, और हमारा क्या दायित्व बनता है। सबसे पहले जिस संस्थान में हम सर्विस कर रहे हैं उनके प्रति हमारा क्या दायित्व है। जिस परिवार से हम बिलोंग कर रहे हैं उस परिवार के प्रति हमारा क्या दायित्व है। परिवार वालों ने हमारे को विश्वास करके और सर्विस के लिए भेजा, क्या हम अपने परिवार के विश्वास को विश्वसनीय बनाकर रख पा रही हैं। यदि नहीं पा रही हैं तो ये अपने पूरे परिवार के साथ अंदर क्या है, धोखा है, गद्दारी है। उन्होंने विश्वास किया और हमने उनके विश्वास को तोड़ा, और आप यदि गलत रास्ते पर आप बढ़ गए, बदनामी किसकी होगी? आपकी नहीं होगी, आपके परिवार की होगी। पर परिवार ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, परिवार ने तो अच्छे संस्कार दे दिए, पर यदि आगे बढ़कर आपकी संगत है वह पूरी हो गई तो फिर परिवार क्या करेगा। और यदि हमारे को अपने परिवार का गर्व रहेगा, हमारी ऑफिस का गर्व रहेगा, और ये मन में सोचे भी कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा, अंगुली नहीं उठाएगा और ये अमुक परिवार का लड़का है, अमुक परिवार की लड़की है, वह नशा कर रही है, गलत रास्ते जा रही है। के यहाँ सर्विस करने वाले लड़के गलत रास्ते जा रही हैं, तो आपका असर है सबसे ज्यादा आपके परिवार के लिए घातक बन जाएगा। आपके ऑफिस के लिए, कूलर साहब के लिए घातक बन जाएगा। गलती करोगे आप तो सुनना किसको पड़ेगा? परिवार वालों को। तो तुमने ऐसे लड़के पैदा किए हैं क्या? तो इस तरह से काम कर रही हैं।
फुल्लर साहब को सुनना पड़ेगा, पर ऐसे स्टूडेंटों को आपने अपना सर्विस दी है क्या? तो हमें क्या करें? अपनी गरिमा बनाए रखना अपने हाथ में है। तो आज हम सत्संगत में बैठे हैं, अच्छी संगत में बैठे हैं, तो आज की संगत का असर है वह भी हमारे जीवन में अवश्य ही परिलक्षित होना चाहिए, दिखना चाहिए। और हमारे जीवन के लिए 30 जून 2021 का दिन है, एक यादगार दिन बन जाना चाहिए। तभी आज के दिन हमने हमारे जीवन में परिवर्तन के लिए ये कार्य प्रारंभ किया है, तो आपका पूरा जीवन है वह एक तरह से यादगार जीवन बन जाएगा। तो आज मैं इस मंगलमय क्षण के अंदर ये मंगल कामना कर रहा हूँ भाई सुनील फुल्लर और शुभम फुल्लर का यह पूरा जो स्टाफ है, वह स्टाफ अपने जीवन के अंदर नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आप सबका जीवन है वह औरों के लिए भी प्रेरणादायी जीवन बन जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ ओम प्रेम नमः।